Hello friend, my name is Narmin Khan. Welcome back to my channel Nizami Study. So friend, in the previous video lecture, we completed the topic universe, means to say galaxy. हम पूरा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें मुझे आपको बॉके भी समझाना था, यूनिवर्स और गैलेक्सी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमें स्टार्ट करना है प्लैनेट। हमारा आज का टॉपिक क्या है? द प्लैनेट्स। तो हमें प्लैनेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। हम उसका रोटेशन, रिवॉल्यूशन एंड रिलेटेड टू द वर्ड्स, ऑल द वर्ड रिलेटेड टू प्लैनेट, वी कंप्लीटेड ऑल ऑफ देम इन वन बाय वन। ओके, तो मैंने आपको बताया था जैसा कि यहाँ पर आप ड्रॉ कीजिए, यह हमारा क्या है? सन। मैं आप यहाँ पे बीच में बनाता हूँ, यह हमारा क्या है? सन। ओके, फादर ऑफ द सोलर सिस्टम, यह हमारा सन है। और सन के यहाँ पर एक फिक्स्ड ऑर्बिट पर, एक फिक्स्ड पाथ पर पूरे प्लैनेट मूव करते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ साथ में करते जाइएगा और फेयर में आप सब लिख लेना ऐसे। ये हमारे प्लैनेट्स हैं, यहाँ पर पूरे हमको ये प्लैनेट्स ड्रॉ करना है। देखिए, ये हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हमारे पूरे 8 प्लैनेट्स हो गए। So as I told you that we understand, first we understand the word related to planet और solar system। तो यहाँ पे वर्ड आता है सबसे पहले क्या? ऑर्बिट। ऑर्बिट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमारे चैनल का पर्पस क्या है? आपको वॉकेब समझाना, वर्ड समझाना। हम यहाँ पे वर्क, फुली वर्क करेंगे, नॉट वर्क ऑन डेफिनेशन, वी वर्क ऑन द वोकेबलरी। व्हाट इज द मीन ऑफ वॉकेब? वी डिस्कस एवरीथिंग अबाउट इट एंड यू आर एबल टू, आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो, यू आर एबल टू क्रिएट विथ योर सेल्फ डेफिनेशन। ओके, तो आप डेफिनेशन खुद बना पाएंगे। ऑर्बिट क्या है? तो ऑर्बिट हम देखते हैं, अच्छे से समझिएगा। ऑर्बिट आप देख रहे हैं, मरकरी, वीनस, सब ये प्लैनेट्स हैं। ये प्लैनेट आप देखते हैं, ये मैंने रास्ता बनाया है। जिस तरीके से मान लीजिए हम एक रास्ते पर जाते हैं, हम कहीं कोचिंग जाते हैं, तो कोचिंग में एक रास्ता होता है, फिक्स रास्ता होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पाथ, रास्ता बोलते हैं। इसी प्रकार से जितने भी हमारे प्लैनेट हैं, इनका भी रास्ता है। जैसे मरकरी का है, वीनस का है, अर्थ का है, तो ये फिक्स्ड एंड रेगुलर पाथ फॉलो बाय द प्लैनेट इज कॉल्ड ऑर्बिट। तो एक फिक्स रास्ता जिस पर ये रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं और पूरे सन का पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं, चक्कर लगाते हैं, इसको ही ऑर्बिट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप इसको बनाइए, फिर मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको लिखना है प्लैनेट्स मूव इन देयर फिक्स्ड पाथ। बस छोटी सी डेफिनेशन है, आपको खुद क्रिएट कर लेनी है। प्लैनेट्स मूव इन देयर फिक्स पाथ। इसका मतलब क्या है? मैं अगेन इसको रीड करता हूं। प्लैनेट्स मूव इन देयर फिक्स्ड पाथ, यानी कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये पूरे 8 के 8 जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं, वो एक अपने फिक्स्ड पाथ यानी एक फिक्स रास्ते पर रोटेट करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं अराउंड द सन, रिवॉल्यूशन करते हैं, उसको ही हम ऑर्बिट बोलते हैं। आई होप आपको ऑर्बिट समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं दूसरा, इसमें जो वर्ड आता है, दूसरा वर्ड का नाम रहेगा आपका रोटेशन। रिवॉल्यूशन समझिए, क्या? रिवॉल्यूशन, फिर रोटेशन समझते हैं। रिवॉल्यूशन, हमें अब रिवॉल्यूशन समझना है। रिवॉल्यूशन हम कैसे डिफाइन करेंगे? रिवॉल्यूशन यहाँ पे जो मैंने आपको अभी बताया, ये जो फिक्स्ड पाथ पर रिवॉल्यूशन, यहाँ पे जितने भी प्लैनेट अर्थ का, ये सन का चक्कर लगा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। अब इस ऑर्बिट पर ये पूरा जब वन कंप्लीट ऑर्बिट कर लेते हैं, एक कंप्लीट ऑर्बिट कर लेते हैं पूरे सन का, तभी उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। सपोज मानिए ये सन है और ये हमारा कोई भी प्लैनेट ले लीजिए, अर्थ मान लीजिए, ये हमारा प्लैनेट्स है।
ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका रास्ता है ना ये पूरा, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आपके फ्रंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब ये यहाँ पे घूम रहा ऐसा ऐसा, ये सन तो वही है, सन तो नहीं चल रहा ना, ये घूम रहा है ऐसे घूमते 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 यहाँ आ गया, मैंने यहीं से स्टार्ट किया था और यहाँ आ गया। तो यानी कि इसने अपना 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है, समझे ना। ये पूरा एक जो ऑर्बिट पर, ये रास्ते पर पूरा एक जब ये राउंड लगा लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। यानी कि हमारा जो अर्थ है, सन का एक रिवॉल्यूशन लगाने में, ये सन है बीच में, ये अर्थ है, सन का एक रिवॉल्यूशन लगाने में कितना डेज लेती है, 365 डेज, ठीक है ना। हमारे ये अर्थ है, सन का एक रिवॉल्यूशन लगाने में 365 डेज लेती है, 365 दिन यानी कि एक साल। इसी प्रकार से सभी प्लैनेट्स के, मरकरी का डिफरेंट होगा, अर्थ वीनस का, अर्थ का, मार्स का, सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो आप आई होप आप रिवॉल्यूशन समझोगे। तो मैं आपको डेफिनेशन देता हूं, इसमें आप डेफिनेशन लिखिए रिवॉल्यूशन में, द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। क्या लिखना है आपको इसमें, द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। ओके, आप खुद देख सकते हैं, मैंने ना यहाँ पे कोई किताबी भाषा लिखवाई है, ना मैंने कुछ किया है, ये सेल्फ क्रिएट है, आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। आपको इसको रटना नहीं, मैं अगेन बार बार कहूँगा, आपको चीज़ों को समझना है। ऑर्बिट जो उसका रास्ता वो फॉलो करता है वो ऑर्बिट कहलाता है। रिवॉल्यूशन जो ऑर्बिट, एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में टाइम लगता है, जो टाइम ड्यूरेशन लगती है, उसी को रिवॉल्यूशन कहते हैं। जैसे अर्थ को टाइम लगता है 365 डेज का, ये इसलिए मैंने लिखा है द प्लैनेट, यहाँ पे प्लैनेट्स कर लीजिएगा, द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। जितने भी ये प्लैनेट हैं सन के चारों ओर घूमते हैं, इसी को रिवॉल्यूशन कहते हैं। तीसरा वोकैब आता है हमारा इससे रिलेटेड, जिसका नाम रहेगा आपका रोटेशन। क्या रहेगा, रोटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वोकैब। देखिए ये जो आप ये पढ़ रहे हैं, आपका बेस बहुत क्लियर होगा, आप इसको बहुत अच्छे से समझना, और अगर समझ में नहीं आता तो बार बार वीडियो को पॉज करना, नोट करना और फिर रिपीट करना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो आपके लिए, अभी के लिए नहीं, आपके आने वाले स्टैंडर्ड में जब आपका प्रमोशन होगा नेक्स्ट क्लासेस में, उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो हम बात करते हैं रोटेशन की। रोटेशन क्या है, रोटेशन को हम सिंपली समझते हैं अपनी एक्सिस पर रोटेट करना। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस पर रोटेट करे उसे हम रोटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थ, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ मान लीजिए अर्थ है, ओके, थोड़ा अर्थ टिल्ट है। जब अर्थ पे आऊँगा तो मैं आपको क्लियर करूँगा अर्थ की किस तरीके अर्थ का शेप है। हम लोग कहते हैं ना कि अर्थ फुटबॉल की तरह है, गेंद की तरह है, तो अर्थ का शेप कैसा ये भी देखेंगे अभी 1 बाय 1। पहले वोकैब पे वर्क कर रहे हैं रोटेशन पे। मान लीजिए ये क्या है, हमारी अर्थ, क्या है ये अर्थ, और ये क्या है एक्सिस, एक्सिस। तो अर्थ की जो एक्सिस है ना, उसी पर जो ये रोटेट करती है उसी को हम रोटेशन कहते हैं। मीन्स टू से, जैसे कि मैं आपसे कहूँ ये मार्कर है, ये मैं इस तरीके से ली हूँ और यहाँ पे ये मैंने अपने फिंगर्स पे रख लिया। अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे घुमा रहा हूँ इस तरीके से, आप विजुलाइज करना, ऐसे मैं घुमा रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है ना। तो ये जहाँ पे घूम रही है, यहाँ पे घूम रही है, इसी को रोटेशन कहते हैं। अब मतलब अपनी ही एक्सिस पर, जहाँ पर ये घूम रही है, एक्सिस बोलते हैं, ये एक्सिस, एक्सिस पर ही रोटेट करे उसी को रोटेशन कहते हैं। तो आई होप आप समझे होंगे। जो हमारी अर्थ है इसकी रोटेशन की डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है अर्थ। और अभी मैं बताऊंगा आगे, अभी रोटेशन समझते हैं। तो एक्सिस पर जो रोटेट करे अपनी ही एक्सिस पर, उसको रोटेशन कहते हैं। डेफिनेशन लिखिए इसकी, आपको क्या लिखना है इसमें, सिंपल आपको लिखना है द प्लैनेट्स मूव अराउंड, द प्लैनेट मूव ऑन देयर एक्सिस, द प्लैनेट्स मूव ऑन देयर एक्सिस। ये एक्सिस वर्ड आप दिमाग में रख लीजिएगा, एक्सिस पर घूमे, ऐसे होता है, सब प्लैनेटों की एक एक्सिस होती है, सब घूमते हैं। तो द प्लैनेट्स मूव ऑन देयर एक्सिस। मैं आपको क्लियर करूं, रिवॉल्यूशन रोटेशन में कंफ्यूज मत होना। रिवॉल्यूशन का मतलब है ये जब सन का चक्कर लगाए, सिंपल
हिंदी में समझिए सिंपल, जब ये सन का चक्कर लगाए और पूरा एक चक्कर कर ले, चाहे उसको 360 दिन लगे, 365 दिन, चाहे 165 साल लगेंगे, हम सब पढ़ेंगे जितना भी लगेगा, तो जब सन का एक चक्कर लगाए उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। अगेन, जब सन का पूरे प्लैनेट एक चक्कर कंप्लीट करेंगे उसको बोलेंगे रिवॉल्यूशन। और रोटेशन, सब प्लैनेट जो खुद का एक चक्कर पूरा करें, ठीक है, खुद में पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करें अपनी एक्सिस पर। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, अभी आप मान लीजिए आप अभी टेबल पे बैठे हैं या मैं अभी यहाँ खड़ा हूं, तो हम कहाँ पे खड़े हैं, अर्थ पर, और तो मैं कहाँ पे रोटेट कर रहा हूं, मैं इस तरीके से आपको घूम के दिखाऊं, ऐसे, ठीक है, मैं ऐसे घूमा, तो इसको क्या बोलेंगे, मैं अपने आप में कहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ, अर्थ पर। तो इसी को, मेरा जो बेस हो गया अर्थ हो गया, और मैं जो घूम रहा हूँ खुद में इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं, रोटेशन। इस तरीके से घूम गया, इसको बोलते हैं रोटेशन। और इसी प्रकार से अर्थ जहां घूमती है वो एक्सिस है, और जब अपना पूरा राउंड मार लेती है उसको रोटेशन बोलते हैं। इसी प्रकार से सभी प्लैनेट्स का। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर दिस वर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर योर इन फ्यूचर और फॉर योर क्लासेस। तो आपने देखा हमने क्या समझा, ऑर्बिट, रिवॉल्यूशन, रोटेशन। बहुत अच्छे से आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे की बात हम करते हैं। ठीक है, आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रफ करता हूं। अब आप देखिए आगे क्या बताना है हमें इसमें अब हमको देखना है वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ऑल प्लैनेट्स। मीन्स टू से जितने भी प्लैनेट हैं इनकी रोटेशन करने की डायरेक्शन क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो अर्थ है रोटेशन करती है, इसकी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है। तो बाकी की प्लैनेट की डायरेक्शन क्या है, जिसमें जिस तरीके से, जैसे ऐसे घूमे, इस तरीके से रोटेशन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे रोटेशन कर रहे हैं, तो उनकी डायरेक्शन क्या है देखते हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पर ऑल प्लैनेट्स रोटेट, यानी कि जितने भी ये सब प्लैनेट दिख रहे हैं ना आपको, ये रोटेट करते हैं ईस्ट टू वेस्ट। मीन्स टू से ईस्ट टू वेस्ट। अब आप मुझको ये बताइए, आपको डायरेक्शन आती है कि नहीं आती है? सिंपल, आप डायरेक्शन आपको आनी चाहिए। मैं आपको डायरेक्शन बताता हूं, यहां पे देखिए, ये इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये आपको ड्रॉ करना है। मैंने क्या बोला, जितने भी प्लैनेट हैं, ऑल प्लैनेट रोटेट ईस्ट टू वेस्ट, मीन्स टू से एंटी क्लॉकवाइज। क्या मैंने बोला यहाँ पे, ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब आप कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आपने लिखा है ईस्ट टू वेस्ट, इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हुई यहाँ पर। आपको ऑल प्लैनेट्स रोटेट, सब प्लैनेट रोटेट करते हैं। मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ये आपको यहाँ पे ये लिखना है, ऑल प्लैनेट रोटेट वेस्ट टू ईस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वेस्ट टू ईस्ट। जैसे कि आप देखना, जैसे मैंने यहाँ पे अर्थ को बताया था ना, अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करें, W फॉर वेस्ट, E फॉर ईस्ट। अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो सभी प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि हमारी जो घड़ी होती है, वॉच होती है, इस डायरेक्शन में चलती है, इस तरीके से, वो ईस्ट टू वेस्ट चलती है, इस तरीके से। लेकिन ये जस्ट उल्टा, इसको उल्टा कर दो तो कैसा हो जाएगा, इस तरीके से, ये ऐसे, तो उल्टी चलने लगेगी। यानी कि उल्टी घड़ी, जैसे घड़ी का जो सुई होती है, जो पिन होता है, वो जो रोटेट करता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है, और उसको उल्टा कर दो तो एंटी क्लॉक बोलते हैं। तो इसी तरीके से हमारे ऑल प्लैनेट रोटेट वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है, ध्यान रखना, यहाँ पे डायग्राम इस तरीके से, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसा ये आपको डायग्राम बनाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। यानी कि इस तरीके से हमारे सभी प्लैनेट ऐसे जाते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, अब बात आती है, क्या सभी प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं? तो बस दो प्लैनेट को छोड़कर, एक्सेप्ट टू प्लैनेट। कौन से दो प्लैनेट हैं? U एंड V।
ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है इस वाले पॉइंट को, क्योंकि आपने देखा कि सभी प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जो यू भी है, यूरेनस और मरकरी, यानी कि यू फॉर यूरेनस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूरेनस एंड वीनस, यू भी यूरेनस एंड वीनस, आपके दो ही प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में, वीनस ये रहा और यूरेनस कहाँ गया हमारा, ये रहा। ये दो ही प्लैनेट हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दो ही प्लैनेट हैं, तो आपको सिंपल इसको याद कैसे करना है, यू भी कर लेना, याद हो जाएगा। यू फॉर यूरेनस, वी फॉर वीनस। तो पूरे सोलर सिस्टम में एक्सेप्ट टू प्लैनेट ऑल आर रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मीन्स टू से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड दीज टू प्लैनेट्स यू फॉर यूरेनस, वी फॉर वीनस रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि क्लॉकवाइज। तो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे आप, अगर ऐसा बनाना चाहो, ये हो गया इसका डायग्राम, इसका कैसे बनाओगे डायरेक्शन में, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो मैंने बोला ईस्ट टू वेस्ट यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सिंपल ऐसा इस तरीके का, यहाँ पे आप क्या बताना है हमको, ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ से इस तरीके से ईस्ट टू वेस्ट क्लॉकवाइज जाएगा। तो जो हमारा जो घड़ी जिस तरीके से चलती है ना, तो ऐसी चलती है ना घड़ी, ऐसी। तो ये दो प्लैनेट है, ऐसे जाते हैं, ये दो प्लैनेट इस तरीके से ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं, ये दो प्लैनेट ऐसे रोटेट करते हैं, और बाकी की जितने भी प्लैनेट होते हैं वो किस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, तो मैं फिर आपको आगे बताता हूँ। सो फ्रेंड, आपने नोट डाउन कर लिया होगा अपनी फेयर में। मैं आपको फिर से बताऊं, फिर से आपको एक बार रिकॉल करवा दूं। ऑल प्लैनेट्स रोटेट, जितने भी प्लैनेट हैं ये रोटेट करते हैं वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, ये आपको फैक्ट दिमाग में रखना है एकदम, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओनली एक्सेप्ट टू प्लैनेट विच इज यूरेनस एंड वीनस, यूरेनस एंड वीनस जो रोटेट करते हैं ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये वीडियो लेक्चर बड़ा हो रहा है, तो इसलिए इसमें मैं आगे के प्लैनेट को डिस्कस नहीं कर रहा, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसका डिस्कस करते हैं। सो फॉर अ डे दैट इज ऑल, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर with this topic. Okay, thank you.